बिना किसी केमिकल फूड कलर और घंटों की मेहनत के बनाए बाजार जैसी पाव भाजी सिर्फ एक कुकर में वही स्ट्रीट स्टाइल मक्खन वाला स्वाद अब घर पर पाए इस आसान रेसिपी के साथ। क्या आपको लगता है कि बाजार जैसी पाव भाजी बनाने के लिए बड़े से लोहे के तवे, केमिकल फूड कलर्स और घंटों की मेहनत जरूरी है? लोग कहते हैं कि बिना प्रोफेशनल सेटअप के वो मुंबई स्ट्रीट वाला टेस्ट और डार्क रेड टेक्सचर घर पर नहीं आता। गलत। आज मैं आपको दिखाऊंगी शानदार पाव भाजी जो बनेगी बिना किसी झंझट के सिर्फ एक कुकर में। वही लाल रंग, वही मक्खन जैसा टेक्सचर और बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप इसे हर हफ्ते आसानी से बना सकते हैं। एक बार ये पाव भाजी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। और मेरे चटपटे दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। इन्हें मिक्सर में एकदम फाइन पेस्ट मत बनाना, बस दरदरा सा पीस लीजिए। इस कोरस टेक्सचर से भाजी में असली टेस्ट आएगा। ये देखिए, अब देख सकते हैं, बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें। अब भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कुकर लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर का यूज भाजी में अच्छे से करना है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम यहाँ एक बड़ी साइज का प्याज को बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम मीडियम आंच पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। आप देख सकते हैं हमारे प्याज पककर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को डालेंगे। इसे 2 मिनट भुनने के बाद डालिए 3 एकदम लाल टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। भाजी में टमाटर का इस्तेमाल अच्छे से करें तभी एकदम टेंगी सा बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप जितना पानी डालेंगे और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला और 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालकर सारे मसालों को अच्छे से भून लीजिए। अब गैस का फ्लेम लो करके आती है सब्जियां। 10 से 20 गोभी के टुकड़े, 3 से 4 आलू, 1 कप ताज़ा हरा मटर और आधा बीटरूट। इसे बिना किसी केमिकल कलर के वही ब्लड रेड कलर आएगा, पर ध्यान रहे बीटरूट को कद्दूकस करके ही डालना। सब्जियां मैश करते वक्त बीटरूट अक्सर प्रॉब्लम देता है, पर ग्रेटेड होने की वजह से ये मक्खन की तरह मिक्स हो जाएगा। सब्जियों को 2 मिनट मसाले के साथ भुनिए, फिर इसमें लगभग 2 से ढाई कप पानी डाल दीजिए। पानी ज्यादा मत डालना वरना मैशिंग में दिक्कत आएगी। अब ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 5 सीटी लगने दी। आठ सीटी के बाद प्रेशर पूरी तरह निकल जाए तभी खोलिए। हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैशर से इन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि काम खत्म हो गया तो रुकिए, असली स्ट्रीट स्टाइल फिनिश तो अब आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट बटर डालकर 8 मिनट पका सकते हैं, पर एक छोटा सा तड़का इसे नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। अब एक पैन लीजिए, उसमें आधा चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर मेल्ट कीजिए। बटर मेल्ट होते ही इसमें थोड़ा लहसुन का पेस्ट डालें और को अच्छे से भून लेना है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए और तुरंत भाजी में मिक्स कर दीजिए। देखिए कलर इतना खूबसूरत हो गया। अब इसे 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पका दें ताकि बटर पूरी भाजी में समा जाए।
हमारी भाजी बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेते हैं। अब पाव सेकते हैं। तवे पर बटर, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी सी भाजी और हरा धनिया डालिए और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पाव को बीच से काट कर इस पर अच्छे से सेक लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, बिना किसी झंझट के हमारी बाजार से भी टेस्टी पाव भाजी तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। काजल्स किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।